अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको खैरियत से रखे। और आज हम बात करेंगे कि कुछ दिनों से मार्केट टूट रहा है, तो कुछ लोगों के मैसेज भी आए, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए, फ़ोन भी किए कि क्या करें। तो देखें मेरे भाइयों के शेयर मार्केट में हर 6 महीने, 8 महीने, 2, 4, 6 महीने, साल भर में एक दो बार ऐसा करेक्शन आता है जब मार्केट बढ़ जाता है ज़्यादा। तो मार्केट को टूटने के लिए बहाना चाहिए। और अभी के जो बहाने हैं, दो बहाने हैं। एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के और इजराइल के जो तनाव चल रहा है वो भी एक वजह है, क्योंकि हमारे देश में अक्सर क्रूड ऑयल बाहर से मंगाया जाता है। और इन दोनों के जो तनावपूर्ण हालात की वजह से क्रूड के भाव बढ़ जाते हैं, और क्रूड के भाव बढ़ने से हमारी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती है और हमारी इकोनॉमी पर क्रूड का बहुत बड़ा असर होता है। इसकी वजह से भी मार्केट टूटता है। और यूँ समझो कि शेयर बाज़ार को खबरों का मार्केट कहते हैं। असल नुकसान कब होगा, पहले खबर आ जाएगी, पहले ही टूट जाता है। और दूसरा, दो राज्यों में चुनाव होने वाले थे, तो उसके एग्ज़िट पोल बीजेपी के खिलाफ आए थे, उसकी वजह से भी मार्केट के ऊपर प्रेशर था। इन्हीं दो वजहों से कुछ दिनों से प्रेशर चल रहा और मार्केट हाई पे भी था तो टूटना भी था। और एक चीज़ जैसे मैं समझाऊँ आपको, जैसे मार्केट ऐसे चलता है, जैसे यूँ जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर यूँ जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर यूँ जाएगा फिर नीचे आएगा। यानी कि यूँ समझिए, जैसे 100 पॉइंट बढ़ेगा 50 पॉइंट टूटेगा, फिर 150 पॉइंट बढ़ेगा 50 पॉइंट टूटेगा, फिर 200 पॉइंट बढ़ेगा 100 पॉइंट टूटेगा। जनरली एकदम ऐसा यूँ रॉकेट की तरह मार्केट कभी नहीं जाता है। थोड़ा टूटता भी है, बढ़ता भी है, टूटता भी। अभी जैसे 8,000 पे गया, फिर 7,500 पे आएगा, फिर 8500 पे जाएगा, फिर 8,000 पे आएगा, फिर 9,000 पे जाएगा, फिर 8700 पे आएगा। ऐसे धीरे धीरे करके मार्केट बढ़ता है। तो मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी भी ऐसे उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। और ऐसे हालात में कभी भूल के भी अपने शेयर नहीं बेचना चाहिए। थोड़े दिन वेट करो, और ये जो कुछ दिनों के बादल होते जो छट जाते हैं, और कुछ दिनों बाद में फिर वापस वही हरियाली आ जाती है। तो अभी इस मार्केट को, टूटे हुए को गलत तरीके से ना ले, बल्कि इसको एक ख़रीदारी की अपॉर्चुनिटी समझे और ऐसे टाइम के लिए पैसा रखें। और अच्छी अच्छी कंपनियां जो नीचे भाव में मिलती हैं उनमें इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह अच्छा पैसा बनेगा। ये घबराने की चीज़ नहीं है। ये तो एक मार्केट हमें ख़रीदारी का मौका देता है, और ऐसे मौके अक्सर आते रहते हैं। दूसरी बात ये बता रहा था कि एक तो ये समझ में आ गई कि इस मार्केट टूटने से घबराने की, जरा भी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये टेंशन की चीज़ नहीं होती है। मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, हमने तो ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि मार्केट में होती मिलती रहती है। दूसरी बात यह है कि अपने को करना क्या है, दो तीन चीज़ें मैं आपको थोड़ी बहुत अगले वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी बहुत यहाँ बता देता हूँ कि एक कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट ना करें, धीरे धीरे करके करें। और एक ही कंपनी में पैसा ना डालें। अगर लाख रुपए है तो यूँ समझो 5-5 हज़ार रुपये करके 20 कंपनियों में पैसा डालें, वो भी एक साथ एक ही दिन में ना डालें। ऐसे जैसे टूटते जावे डालते जावे, टूटते जावे डालते जावे, इस स्टडी से काम करें। दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो, वो किसे कहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि हम किसी भी कंपनी का चॉइस करें। अच्छी कंपनी में कोई टेंशन नहीं होती है, एकदम टेंशन फ्री रहता है इंसान। और अच्छी कंपनियों के शेयर अगर टूट भी जाते हैं तो सबसे पहले रिकवरी अच्छी कंपनियों में होती है। ख़राब कंपनियों में शेयर ले लिए, उनकी रिकवरी नहीं होती है, वो टूटते ही जाते हैं। ये यूँ समझो कि शेयर बाज़ार ऐसा है, जो मरता है उसको और मारते हैं, और जो चढ़ता है उसके सब पीछे लगते हैं।
तो हमें भी चाहिए कि अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। और अच्छी कंपनियां किसको कहते हैं, कंपनियों में किन किन पैरामीटर को देखना चाहिए, वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए तो इतना ही कि अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें और ऐसे मौके को ख़रीदारी की अपॉर्चुनिटी की तरह समझे, इसमें डरे नहीं। शेयर बाज़ार में डर के कभी माल बेचना नहीं, अच्छी कंपनी में ले लेने का, उसके बाद में उतरते हुए मार्केट में कभी माल नहीं बेचने का, ना डरने का। ये बात ध्यान रखें। अल्लाह करे हमारे को ये बात समझ में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।